नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अब बहुत अच्छी होगी। आज के इस पर्टिकुलर सेशंस में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट सेशंस देखिएगा। एवरी डे सेशंस अपलोड होता है। करंट अफेयर अगर आप तैयार कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे एक भी सेशंस को मिस मत करिएगा। ओके, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड न्यूज रहती है, बिल्कुल एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस रहते हैं। आप वीडियोज को देख सकते हैं। इधर उधर की बातें, बकवास बातें बिल्कुल मेरे चैनल्स पे नहीं होती, राइट? इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सेशंस को। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग बैंकिंग एस्पिरेंट्स, बैंकिंग एग्जाम्स लाइक दैट एसपीए clerk means IBPS, RRBPO and clerk means and SSCs, CHSLs, CGLs, रेलवे NTPC या ऑल ओवर स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सभी में आपके बहुत काम आएगा। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। किसी भी तरह का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, सर ये हमारा डाउट है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल से माय डियर एस्पिरेंट्स, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट लास्ट मंथ के तैयारी कर रहे हैं, लास्ट मंथ के करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ टॉपिक बेस पर मैं मंथली बेसिस पे वीडियोज बनाता हूँ। जैसे ये जून मंथ में किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है, सभी का डिटेल्स में एक ही वीडियो में मैंने दे दिया है, राइट? आपको अप्रैल का, मई का, जून का सभी के लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में अवेलेबल है। प्रत्येक मंथ का आप देखना चाहते हैं तो भी आप लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। ओके, याद रखिएगा एग्जाम्स में एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली पार्ट बनता है। एक नंबर का क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा, राइट? इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, यानी कि किन किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट हुआ है और किन किन व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई है, राइट? बैंकिंग एस्पिरेंट्स, प्लीज लिसन टू केयरफुली माय डियर एस्पिरेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग बैंकिंग एग्जाम्स तो दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में एक से दो क्वेश्चंस अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी मिस मत करिएगा। मेरे सारे पिछले 6 महीनों के अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशंस देख लीजिएगा वीडियोज। बैंकिंग अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके इन्हीं में से ही देखने को मिलेंगे। ओके, क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, उसी प्रकार जून मंथ की कंप्लीट बुक्स, राइट? जून मंथ में कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन कौन सी बुक लॉन्च हुई है, किस व्यक्ति ने उस पुस्तक को लिखा है, सभी की डिटेल्स में जानकारी मैंने दी है। ओके, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ यह वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। इसी प्रकार जून मंथ में जून मंथ में कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट है, अगेन वन क्वेश्चन डेज के रिगार्डिंग पूछा जाता है। ओके, तो एक क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछ सकता है, बट मैंने जो वीडियोस दिए हैं उनको अच्छे से बार बार रिविजन्स कर लीजिएगा। आपकी एग्जाम्स में यहीं से ही क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आप सभी को मालूम होना चाहिए, 5 जून को प्रत्येक एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना हुआ है, राइट? ऐसे ही बहुत सारे डेज हैं जो आप कवर कर सकते हैं मेरे वीडियोज के माध्यम से। अब है आज का, जो कल मैंने एक होमवर्क क्वेश्चंस दिया था, प्रत्येक दिन एवरी डे माय डियर एस्पिरेंट्स एक क्वेश्चंस में होमवर्क आपको देता ही हूँ। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू ओपन एन एम्बेसी इन इजराइल, राइट?
इजराइल में पहला ऐसा कौन सा खाड़ी देश बना है जो अपना ऑफिस वहां पर खोलेगा? गल्फ कंट्री टू ओपन एम्बेसी ऑफिस, यानी कि दूतावास जिसको कह सकते हैं, राइट, वहां पर खोलेगा, तो वह है दैट इज द यूएई, राइट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी कैपिटल अबू धाबी, राइट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां पर जो कि वह कंट्री है जो कि आपकी एम्बेसी खोलेगी आपकी गल्फ कंट्री आपके इजराइल में, याद रखिएगा, इजराइल में दूतावास खोलेगी। ओके, क्लियर? यूएई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की। उससे पहले अभी तक कौन कौन से डेज अपन ने पढ़ लिए हैं, एक बार उन सभी का रिविजन कर लेते हैं, राइट। इम्पॉर्टेंट डेज कौन कौन से अपन ने पढ़े हैं? देखिए, 1 जुलाई को, जुलाई मंथ आज आपके 20 जुलाई है, तो अभी तक कौन कौन से डेज पढ़े हैं एक बार उनका ब्रीफ में रिविजन करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा था अपन ने डॉक्टर्स डे, राइट, डॉक्टर्स डे जो कि आपकी 1 जुलाई को बनाया था, ओके, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में बनाया जाता है। फिर आता है एक ही जुलाई को आपके इसी दिन सीए डे भी बनाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, यह भी याद रखिएगा। और इसी दिन जीएसटी, राइट, जीएसटी डे होता है, राइट, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस एक इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट, जो कि आपकी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। एग्जाम्स का पार्ट बना हुआ है कि जीएसटी को कब लागू किया गया था, तो वह लागू किया था 1 जुलाई 2017 को। तो तीनों चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे, वर्ल्ड जूनोज डे 6 जुलाई, यानी कि 6 जुलाई को आपके वर्ल्ड जूनोज डे बनाते हैं, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? फिर आता है 11 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड पॉपुलेशंस डे, विश्व जनसंख्या दिवस, जो कि आपका 11 जुलाई को बनाया जाता है। फिर आता है 15 जुलाई, यानी कि 15 जुलाई को, 15 जुलाई यानी कि 15 जुलाई, माय डियर एस्पिरेंट्स, 15 जुलाई को यूथ स्किल डे, युवा कौशल दिवस, जो कि आपके 15 जुलाई को बनाते हैं। ओके, नोट कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर चीज को। यूथ स्किल डे, राइट, यूथ स्किल डे जो कि आपके 15 जुलाई को बनाते हैं। पहली बार इसको 2015 में बनाया गया था, फर्स्ट टाइम, याद रखिएगा। ओके, एक होता है यूथ डे जो कि इंडिया का 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। एक इंटरनेशनल यूथ डे जो कि 12 अगस्त को, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों चीज़ों में एग्जामिनर कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चंस वहाँ पर डाल सकता है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट डेज थे जो आपकी क्लियर होने चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द बुक्स। देखिए, टुडेज आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पुस्तक है, RSS, यानी कि सभी को पता होना चाहिए, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राइट, बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बिल्डिंग यानी कि निर्माण किया है पूरे के पूरे एक सेवा के माध्यम से, इंडिया का, भारत देश का एक सेवा के माध्यम से एक निर्माण किया है। यह पर्टिकुलर पुस्तक लिखी है सुधांशु मित्तल, राइट, सुधांशु मित्तल ने इस पर्टिकुलर बुक्स को लिखा है। ऑथर पूछ सकता है, बुक का नेम पूछ सकता है। ओके, RSS आप सभी को मालूम होना चाहिए। अभी रिसेंट में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो RSS का हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में है, राइट, 1925 में,
पर्टिकुलर आरएसएस की स्थापना हुई थी मोहितो के बाड़े में, राइट। इस नागपुर में ही है, बट आपके लिए इम्पोर्टेंट 1925 है। अभी एनिवर्सरी बनाएगा, पूरे 100 साल कंप्लीट होने वाले हैं 2025 में। यह भी ध्यान रखिए, एनिवर्सरी 100 ईयर्स कह सकते हैं, ओके। 1925 में स्थापना हुई थी। रिसेंट में अभी जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स आपकी जो संघ के प्रमुख हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं, मोहन भागवत, अभी एक तरह से उनके प्रचारक के तौर पर, राइट, कार्यवाह सहकार्यवाह के तौर पर दत्तात्रेय घोष बोले हैं, जिनको नियुक्त किया गया था। ये भी करंट अफेयर का पार्ट बन सकता है, तो मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है, ओके, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। कल भी मैंने एक बुक्स बताई थी आपको, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जो मैं आपको बता देता हूँ पर्टिकुलर नेम, जो फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर हैं आपकी विमल जालान, उन्होंने पुस्तक लिखी थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक थी। कल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, नहीं पता तो कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी आप सभी को परिचित है, आप सभी को मालूम है। उनमें आईसीसी में 3 मेंबर और जोड़े हैं, मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड। ये 3 कंट्री आईसीसी में आपके पार्टिसिपेट करेंगे, आईसीसी में जुड़ गए हैं, मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, राइट। टोटल्स 106 मेंबर्स आईसीसी में हो गए हैं, राइट। 94 इसमें एसोसिएट्स मेंबर हैं, याद रखिएगा, ओके। जो अभी मीटिंग्स हुई थी आईसीसी की, उसमें तजाकिस्तान, मंगोलिया और स्विट्जरलैंड, राइट। आपको देखिए ऑप्शंस कैसे फेंकेगा, इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि आईसीसी में सम्मिलित नहीं है। 3 ऑप्शंस आपकी यह देंगे, एक ऑप्शंस आपका वह देगा जो नहीं जुड़ा हुआ, एक ऑप्शंस नॉन ऑफ दीज फेंक सकता है, ओके। तो याद रखिएगा मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड है, ये तीनों रिसेंट में जुड़े हैं, ओके। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुबई, राइट, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, गर्ग बार्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, अभी चेयरपर्सन से आईसीसी के, ओके। चेयरपर्सन कौन है? गर्ग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, राइट। फिर आपके हैं इमरान ख्वाजा, डेप्टी चेयरपर्सन से आपकी आईसीसी के। फिर आता है मनु शाह, राइट, जो कि सीईओ हैं आपकी आईसीसी के। यह बात भी आप ध्यान पे रखिएगा, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में, ओके। नेक्स्ट है मुख्तार अब्बास नकवी, एक अल्पसंख्यक मंत्री हैं, राइट, जिनको डेप्टी लीडर के रूप में नियुक्त किया गया है हाउस एंड राज्यसभा, राइट। राज्यसभा में डेप्टी लीडर यानी कि उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले नेता के रूप में आपकी पीयूष गोयल हैं, उनको नियुक्त किया गया था। अब आपकी डेप्टी लीडर के रूप में मुख्तार अब्बास नकवी हैं, जिनको नियुक्त किया गया है, ओके। क्लियर, समझ में आया आपको? तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट, माय डियर एस्पिरेंट्स, इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टैक्सी could charge how you see mass transit, all you need to know। इंडिया की पहली पोर्ट टैक्सी, इंडिया की पहली, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। कोई भी इस टाइप के फर्स्ट टाइम्स इनाग्रेशन हो, फर्स्ट टाइम्स एस्टेब्लिशमेंट हो, तो डेफिनेटली पार्ट बनता है, ओके। तो पहली पोर्ट टैक्सी है इंडिया की, जो कि आपकी लॉन्च की गई है, जो कि आपकी नोएडा से फिल्म सिटी के बीच, ओके, याद रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हरेला फेस्टिवल्स हैं, जो पर्टिकुलर उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा, ओके। उत्तराखंड में कौन सा फेस्टिवल्स? हरेला फेस्टिवल है, उसकी शुरुआत माय डियर स्टूडेंट्स अभी कर दी है, ओके।
अभी से स्टार्ट कर दी है, यानी कि इस दिन एक विशेष दिन माना जाता है जहाँ पर पूरे दिन वृक्षारोपण पौधारोपण का कार्य किया जाता है। ओके, याद रखिएगा। हरेला फेस्टिवल्स कहाँ का है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, इससे पहले तीरथ सिंह रावत, उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत। तीनों चीजें क्लियर होगी, आई होप। ओके, क्लियर। बेबी रानी मौर्य वहाँ की गवर्नर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला क्वारंटाइन सेंटर है एनिमल्स के लिए, राइट, जो कि आपके उत्तराखंड में ही है। वैली ऑफ फ्लावर जो कि आपके उत्तराखंड में ही है, याद रखिएगा। आपके राजा जी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, राजा जी नेशनल पार्क आपकी उत्तराखंड में ही है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है। गोविंद नेशनल पार्क अगेन उत्तराखंड में ही है। सभी चीजें क्लियर मैंने करवा दी है। ओके, आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा अब तो। ओके, टहरी डैम आप सभी ने नाम सुना होगा। टहरी डैम जैसा मेरे को याद आ रहा है, राइट, वह भी आपके उत्तराखंड में ही स्थित है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इन्होंने एक प्लान लॉन्च किया है। जिस पर्टिकुलर प्लान का नेम है रक्षक प्लान, राइट, रक्षक प्लान है जिस पर्टिकुलर प्लान का नेम आपकी, तो उसको शुरुआत की है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ओके, राइट, क्लियर। LIC की चेयरपर्सन आपकी रिसेंट में MR कुमार है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, 1956 में इसकी स्थापना, और बॉम्बे में रिसेंट में हेडक्वार्टर है। अभी न्यूज में था LIC जिसकी चेयरमैन पोस्ट है उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया है, राइट। LIC में अभी कोई चेयरमैन नहीं है, केवल MD है, राइट। तो चेयरमैन को आपकी पद से हटा दिया, यानी कि चेयरमैन तरह की कोई पोस्ट नहीं होगी गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, MR कुमार 1956 इसका फाउंडेशन बॉम्बे महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट, माय डियर एस्पिरेंट्स, हैमिल्टन विंस, राइट, लुइस हैमिल्टन है जिन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है जो पैनलाइज फॉर वास्टपी रेस एंडिंग क्रैशेस, राइट, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लुइस हैमिल्टन कहाँ से, एक ब्रिटिश खिलाड़ी हैं। इन्होंने ब्रिटिश की जो ग्रैंड प्रिक्स होती हैं वह आपकी जीत ले हैं। ओके, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है, तो प्लीज़ इसका नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओके, क्लियर, राइट। तो एग्जाम्स में स्पोर्ट्स रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स से वो किसने जीता है, तो लुइस हैमिल्टन है जो कि आपकी ब्रिटिश खिलाड़ी है। ओके, तो ये आपकी न्यूज़ थी आज के लिए। आपका क्वेश्चंस है, आपका इसको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली अनाउंस टू इंट्रोड्यूस वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम इन द स्टेट, राइट। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, एक ब्लॉक और एक उत्पाद, राइट, किस पर्टिकुलर राज्य की यह स्कीम है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, पूरा रिसर्च करिएगा, राइट। ओके, तो प्लीज़ इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा सर्च करके। तो ओके, तो एंड अप करते हैं वीडियो को। अच्छा लगा आपको वीडियो तो लाइक करेंगे, कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा चैनल्स को। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।